टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट तार्किक है। मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है आचार्य नितांशु और मैं एक विद्यार्थी हूँ जो कि संस्कृत पढ़ने का प्रयास करता हूँ और ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ और मेरे धर्म के प्रति ही मेरी शिक्षा अध्ययनरत है। टॉपिक आज का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मधुकर पिपलायन एक लेखक हुए हैं, बहुत ही पुराने, तो नहीं कहूंगा मैं, 20 साल 30 साल पहले ही उनका देहांत हुआ होगा शायद, क्योंकि इसके अंदर उनका जन्म 2 फरवरी 1935 का बताया गया है। शायद अभी भी जीवित हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी पूरी की पूरी कि विजयदशमी का दीपावली से और राम का रावण का कोई संबंध नहीं। विजयदशमी को हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ उस दिन रावण का अंत हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और मैं खुद को तो श्री दशानन के किधर भी नहीं समझता, ना हूं ना हो पाऊंगा। इस पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि विजयदशमी का रावण से राम से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर विजयदशमी हम लोग क्यों मनाते हैं? क्या हिंदुओं के अंदर इतनी बड़ी भ्रांति इतने आरंभ से फैली हुई है? मैंने किसी रील में सुना था कि 1945 से पहले रावण का कोई दाह संस्कार होता ही नहीं था। जैसे आज रावण के पुतलों को जलाते हैं तो वो कहीं पर जलाया ही नहीं जाता था। इवन उड़ीसा में, लंका में रावण की पूजा करते हैं लोग आजकल बहुत ज्यादा। इन्होंने इसके अंदर तर्क की बात लिखी हुई है, मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूं कि इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। अयोध्या कांड के 3 सर्ग का 4था श्लोक का इन्होंने रेफरेंस दिया है। इसमें लिखा है कि चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। अर्थात ये चैत्र मास बड़ा ही सुंदर और पवित्र है और इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप सभी लोग सामग्री को एकत्रित कीजिए। अब उसके बाद में भारतवर्ष के उत्तरांचल में हमारे यहाँ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण का वध किया जाता है। हम रावण का पुतला जो जलाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। महर्षि वाल्मीकि अपने महाकाव्य में रावण का वध चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करवाते हैं। अब चैत्र मास की अमावस्या में मारा गया रावण अश्विन मास की विजयदशमी को तो नहीं मारा जाना चाहिए। इट्स टोटली राइट। अब वास्तव में ये इसीलिए मारा जाता है क्योंकि लोग वाल्मीकि रामायण का बुद्धिपूर्वक अध्ययन नहीं करते। वो केवल समाज के उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं जो कि उन्होंने हमेशा से चलते हुए देखे हैं। वो ये जानने का प्रयास नहीं करते कि अब से 50 साल पहले या 70 साल पहले क्या रावण का पुतला जलाया जाता था या फिर नहीं। अब साथियों, अश्विन मास में रावण को मार करके लोग ब्राह्मण ऋषि वाल्मीकि के साथ में विश्वासघात करते हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में दशरथ के पुत्र रामचंद्र का राज्याभिषेक चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को होना था, किंतु राम का राज्याभिषेक तो दूर, उन्होंने कैकेयी के दुराग्रह के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया। तो साथियों, वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि रावण का जो वध हुआ था वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस को हुआ था, लेकिन हम लोग उत्तरांचल के अंदर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण दशमी अर्थात विजयदशमी मनाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी के पास में इसका कारण है कि क्या इसका राइट पॉइंट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो इसमें जानने में। अन्यथा कुछ दिनों के पश्चात, अभी मेरे पास में इसके 2 से 3 जवाब हैं, लेकिन अभी मैं उन पर पूरी तरीके से खुद सेटिस्फाई नहीं हूं। हालांकि मैं आपको कर सकता हूं यहाँ पर बैठे बैठे, लेकिन मैं अभी खुद ही पूर्णतया उनसे संतुष्ट नहीं हूं। तो मैं अभी थोड़ा सा और अध्ययन करने के पश्चात आप लोगों के समक्ष, अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट निकालूंगा, जिसके अंदर मैं इसके विपरीत क्या परिस्थितियां हैं और उनके पीछे का क्या कारण है जो कि ऐसा हम करते हैं, और क्यों 1945 के बाद में रावण दहा आरंभ करा गया, रावण का पुतला जलाना आरंभ किया गया, क्यों? तो इसका जवाब हम बात करेंगे